वालेकुम आपको और उन तमाम ऑडियंस को जो हमें इंडिया में और पाकिस्तान में देख रही है, आपको अस्सलाम वालेकुम। और जनाब, पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो हम अक्सर जिक्र करते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में फेस्टिवल्स की बहुत अहमियत होती है। ईद का फेस्टिवल हो, दिवाली का फेस्टिवल हो आपके यहाँ, या कोई भी फेस्टिवल हो, सो पाकिस्तान इंडिया का मैच इटसेल्फ इज़ अ बिगर फेस्टिवल फॉर द होल वर्ल्ड, नॉट फॉर द पाकिस्तान ओनली। और आप तो लकी है जनाब, आप वहाँ पर मैच देख सकते हैं, लेकिन हम लोग वीज़ों के मुंतज़र हैं और वीज़े अगर हमें मिलेंगे तो हमारे शायकीन जाएंगे और मैच देखेंगे। बट फेस्टिवल इज़ देयर, रौनकें भी वहीं पर हैं और अरूज भी वहीं पर है, और देखना ये कि इस टाकरे में मार्का कौन मारेगा। और मैं हूँ सारा बलोच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाक भारत टाकरा जनाब जब शुरू हुआ वर्ल्ड कप, और तब से लेके अब तक सबकी अगर नजरें हैं तो वो है पाक भारत टाकरे पे। हमने सोचा क्यों ना हम CNN न्यूज़ 18 के साथ कोलैबोरेशन आपके लिए लेके आए। आज हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, करेंगे बात, क्योंकि भारत में 2011 के बाद ठीक 12 साल के बाद वर्ल्ड कप उन लोगों ने होस्ट किया है। एक ओपनिंग सेरेमनी हमने देखने को मिलेगी जिसमें अरिजीत सिंह, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत अलॉन्ग विद सचिन तेंदुलकर देखने को मिलेंगे। एंड आई एम श्योर दिस टाइम हमें बहुत सारा क्राउड उनकी सेलिब्रिटीज के साथ देखने को मिले। हम वेलकम करते हैं हमारे अगर हम बात करें स्पिनिंग डिपार्टमेंट की, वी हैव गॉटन द गुगली मास्टर मिस्टर मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। और हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन कोच मोहम्मद यूसुफ, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान से भी। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सारा। म्यूजिक, आर्ट एंड क्रिकेट, ये सारे मुल्कों को जोड़ता है। स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट पाक भारत, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट दिस ट्रांसमिशन अलोंगसाइड विद इकरा हारिस एंड यू। इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्चुअली यू हैव फॉरगॉट, बिकॉज हमारी ट्रांसमिशंस का एक मुस्तकिल हिस्सा है, और जनाब उनकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो सच हुई हैं। ज़ंजानी साहब विल आल्सो जॉइन अस, और वो अपने सितारों का हाल देख के ये ज़रूर हमें बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच में से किसका पलड़ा भारी है, कौन से खिलाड़ी के सितारे ऊंचे हैं, किसके नीचे हैं। और ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज शिवानी होने वाली है, और आप म्यूजिक भी एंजॉय करेंगी, सितारों का हाल भी एंजॉय करेंगी। So I have with me in the studio none other than former India cricketer Murli Karthik. I'm also joined from other places. 1983 World Cup winner, the legendary Mohinder Amarnath is with us, and also with us, of course, when we talk about India-Pakistan battles, one of the most loved cricketers with the possibly the most talked about India-Pakistan rivalry on field, and that's none other than Venkatesh Prasad. सारा और इकरा, प्रेशर बहुत है आपकी टीम पे? बिल्कुल प्रेशर नहीं, बिल्कुल प्रेशर देखिए हर टीम पे ही होता है, लेकिन मुझे लगता है मुश्ताक भाई इसका जवाब ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। सर, आप जब उतरते हैं ग्राउंड में, एक खिलाड़ी के ऊपर एक मैच को लेकर कितना प्रेशर होता है, और हमारी टीम पर है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे जितने भी कुलीग्स हैं उनको बहुत बहुत मैं खुशामदीद कहता हूँ। बड़ा मुझे अच्छा लगा जब जिमी पाजी और कार्तिक और प्रसाद के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है, तो आई होप और दुआ भी अल्लाह से कि आपकी फैमिलीज़ और आप लोग सब खैरियत से होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, कि जितना वेलकम आपने हमारी टीम को दिया है और जितना उनको सपोर्ट किया है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना, ये दो मुल्कों को, खिलाड़ियों को जोड़ती है। और जब हम खेला करते थे, हमारे जिमी पाजी को पता है, प्रसाद को पता है, वी यूज्ड टू एक्चुअली आफ्टर द गेम वी यूज्ड टू इंटरेक्ट। हम एक दूसरे से मुलाकात करते थे, बातें करते थे, एक दूसरे से सीखते थे। सोशल मीडिया नहीं था ना? हाँ, सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, वो एक्चुअली सोशल मीडिया नहीं, चीज़ें ठीक भी की हैं और ख़राब भी सोशल मीडिया ही नहीं की है। मगर क्रिकेट की बात करती हैं आप, तो क्रिकेट में बात देखें, प्रेशर सबके ऊपर होता है। जैसे जिमी पाजी ने कहा है कि बड़ी टीमें, बड़े प्लेयर जो होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी की एक रीज़न होती है, बिकॉज वो पिछले मैचों को भूल के अगले मैच की तैयारी करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ पता है क्या होती है? वो अपने प्रोसेस पे रहते हैं। और ज़िंदगी में जो भी बड़ा प्लेयर बनता है उसके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, जितने भी बड़े प्लेयर बनते हैं वो अपने प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं। जब आप प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा लंबी देर तक फोकस करते हैं, उसके बाद आपका जो मेंटली प्रेशर होता है ना, जो एक नेचुरल प्रेशर होता है पाक भारत के मैचेस का, क्राउड का, मीडिया का, वो नेचुरली आपसे वो दूर होना शुरू हो जाता है। बिकॉज आप इन गेम के साथ इंटरेक्ट करने लग जाते हैं, आप गेम के साथ आपका कनेक्शन बढ़ने लग जाता है। मैच से एक दिन रात पहले आप इमेजिनेशन करते हो कि मैंने इतना करना है, मैंने वो करना है, ये सारा प्रोसेस का है। सो आई थिंक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस मैचों में दो चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं, एक लीडरशिप
और एक टेम्परामेंट। अगर लीडरशिप, आपके कप्तान का टेम्परामेंट तगड़ा होता है ना तो पूरी टीम खड़ी हो जाती है। एंड आई थिंक बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। और इंडिया के पास भी रोहित शर्मा और विराट कोहली, और ऑल्दो रोहित शर्मा जो है वो थोड़ा सा काम डाउन है इंजमाम की तरह, मगर विराट कोहली जो अग्रेसिव है, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। इस सेम टाइम रिजवान को देखो और बाबर को देखो, शहीन को देखो, ये भी कॉम्बिनेशन ऐसा है। ऑन दैट डे जो अच्छा दिलाना दिल से खेलेगा और फैसले आउट ऑफ द बॉक्स करेगा और हारने से घबराएगी ना, वो टीम में ज्यादा तप्पड़ होगा खेलने का। अच्छा जी, विद दिस आई हैव अ क्वेश्चन। मैं वेंकटेश प्रसाद साहब से सवाल करना चाहूंगी। सर, आपके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, हमारे प्लेयर्स को घूमने फिरने की इजाजत नहीं है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आपको नहीं लगता कि इस डर और खौफ में प्लेयर्स में बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटल जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस से भी? I don't know who is stopping them from not going around. I think India is the most safest place. भारत जो है बहुत सेफ है जाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, and बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है भारत में. And I think it's important to make use of this opportunity for the Pakistan team to see what's happening in India. It's a great place and look, the atmosphere is electric. चाहे आपको स्टेडियम में हो या बाहर हो, there's a lot of energy, positive energy, बहुत बढ़िया vibes है. और I think I'm sure the Pakistani players, if they go around, I'm sure they would enjoy it. And probably when they go around थोड़ा बाहर जाके घूम फिर के आए तो शायद उन लोग अच्छे कर सकते ग्राउंड पे. So that's what I feel. Having said that, look, it's not like मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि ये वर्ल्ड कप चल रहा है या कोई टूरिज्म चल रहा है, वो घूमने फिरने के लिए ज्यादा आपके खिलाड़ी भी तो आते हैं यहाँ पर, खाने जाते हैं शिवानी, शॉपिंग करने जाते हैं, हरभजन सिंह आते हैं, वो भी बताते हैं कि लोग तो उनसे पैसे भी नहीं लेते, तो हमारे खिलाड़ियों का क्या कसूर है कि वो बाहर ही ना फिरे? देखिए, एक डर और खौफ की फिजा भी क्रिएट हो चुकी है ऑफ कोर्स सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से। क्या खरीदना चाह रहे हो? iPhone 15 iPhone 15 नया आया है, भारत में अच्छी चीज मिल जाएगी, ये खरीदना जाना है। चलिए iPhone 15 दिला देंगे पाकिस्तान की टीम को। iPhone 15 अभी कहीं पे भी नहीं है। अरे भाई क्या बात हो रही है। अच्छा जी, दिला देंगे, कोई बात नहीं, वरी मत कीजिए वेंकी। हाँ जी सर, आप बस वीजे शिवानी, बस वीजे दिलवा दें और कुछ नहीं चाहिए। प्रेशर का बात जो कर रहे हैं हम लोग, you know, when you go around, I think you'll get to know the place and you will sort of shed the pressure. But the pressure is more when you're in the ground with obviously both teams are high in confidence, having won 2 matches each, and uski upar the pressure is going to be that much more on the Pakistani side for simple reason that Ahmedabad ka jo Narendra Modi stadium jo hai, it's 120,000 1,20,000 का जो स्टेडियम है पूरा भरा हुआ होगा, and all of them, I'm telling you, all 120,000 people would be supporting India. So वो pressure कैसे पाकिस्तान है? The whole crowd would be supporting sir India. सबसे ज्यादा जो याद, बहुत लेजेंडरी याद है इंडिया पाकिस्तान मैचेस की। कार्तिक, हमारे साथ श्रीनिवास राव भी जुड़ रहे हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर और क्रिकेट जर्नलिस्ट। तो वेंकी, मैं आपको ये तो पूछना ही चाहती हूँ कि जब यादों की बात करते हैं, आई एम श्योर यूसुफ भी हैं वहां पे, मुश्ताक अहमद जी भी हैं, उनको भी याद होगा। द टॉप इंडिया पाकिस्तान मेमोरी इज व्हाट यू हैड, उस याद के बारे में बताइए। यूसुफ भाई से पूछते हैं, सर आपकी क्या मेमोरी है? पाक भारत वर्ल्ड कप मैच, वर्ल्ड कप मैचेस देखे हमेशा अच्छे हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन ऑब्वियसली 7 मरतबा इंडिया जीती हुई है, उनका पलड़ा वर्ल्ड कप में है भी है। लेकिन अगर बायलैटरल सीरीज पे जाएं तो पाकिस्तान ने बहुत मैचेस जीते हैं, बहुत सीरीजें होम जाके जीते हैं इनके, वो भी आके इधर जीते हैं। लेकिन ये है कि क्रिकेट हमेशा अच्छी हुई है, पाकिस्तान इंडिया की गेम अच्छी गेम होती है, पूरी दुनिया में इससे बड़ा मैच कोई नहीं है। प्रेशर होता है, दोनों साइडों पे होता है। वेंकटेश ने बात की 120,000 पीपल होंगे, तो पाकिस्तान पे ऐसा नहीं, इंडिया पे भी होगा, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करना है उधर, उन्होंने भी करना है। अगर कोई गलती 1-2 ऐसी हो गई तो फिर प्रेशर हैंडल करना उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 2005 में इसी ग्राउंड में जब हम जीते थे इंडिया से, तो थोड़ी सी प्रेशर पड़ा था गंगोली पे, तो कप्तानी से हटा दिया था उन्होंने, फिर ड्राविड को सीरीज के दौरान ही ड्राविड को बना दिया, गंगोली को हटा दिया था, क्योंकि यहाँ हमने इतने बड़े क्राउड के सामने वो मैच जीता था। तो प्रेशर जब इंडिया पे भी आएगा तो मुश्किल होगी।
दोनों टीमों पे मुश्किल होती है क्योंकि क्रिकेट है, परफॉर्म करना है। अच्छा जी, मेरा सवाल है मुरली कार्तिक साहब से, पाकिस्तान और भारत की जब मैच की बात होती है, बाकी किसी भी टीम से ये दोनों हार जाए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बोथ द टीम्स वो प्रेशर बहुत अलग होता है। आज ऑफ कोर्स बात हो रही है कि ना उस पर काबू कैसे करना है। सर आपसे सवाल है कि आपकी टीम इस प्रेशर को हमेशा कैसे हैंडल करती आई है? देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना पड़ता है जब भी आप खेलते हैं और जब आप टीम मीटिंग्स में जाते हैं, आपको जो आपके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही है ना उसको भूलना पड़ता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है मैच से बढ़कर होता है। बहुत लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, दो देशों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, इतिहास, हिस्ट्री, हर चीज को लेके आ जाते हैं। तो इसीलिए जब हम मैच से पहले जाते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम भी यही करती होगी, आप हमेशा क्रिकेट पे ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि प्रेशर है बाकी चीजों का। क्रिकेट का तो प्रेशर रहता ही है, पर बाकी चीज का जो एडेड प्रेशर है उसको आप कैसे भुला सकते हैं या हटा सकते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्तिक, कुछ अपनी मेमोरीज भी शेयर करें हमारे साथ पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की, और क्या ये गेम वाकई में डिफरेंट होता है? जी, वाकई में डिफरेंट होता है क्योंकि बहुत इमोशंस जुड़े हैं। आप देखिए, इट्स नॉट जस्ट अ क्रिकेट मैच अलोन, बहुत इट इज मतलब इट इज मोर देन दैट। नहीं तो इतना मच वांटेड क्यों होता है, इतने लोग देखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत सालों की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। और अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, जो फीलिंग है, मैं आपको बता सकता हूं, मैं 3 बार पाकिस्तान गया हूं। 97 दैट वाज एन 8 टूर, 2003, 4 और जो 6, जो 2 ऐतिहासिक टूर थे, वहां पे जो हमें जो वेलकम मिला ना लोगों से, इट वाज अनबिलीवेबल। उस टाइम वो पूछ रहे थे कि बाहर क्यों नहीं जाने देते, बाहर इसीलिए नहीं जाने देते क्योंकि सिक्योरिटी वाले नहीं जाने देते। वैसे तो आप जा सकते हैं, कोई परेशान नहीं करता, पर सिक्योरिटी वाले बोल देते हैं कि मत जाओ, कुछ हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप उस चीज को एंजॉय करें। और बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स थे, बड़े ग्राउंड्स थे, बड़े ग्राउंड्स के बावजूद सिक्योरिटी की वजह से 60 यार्ड की बाउंड्री थी और विकेट बहुत अच्छे थे। और मोहम्मद यूसुफ जैसे बैट्समैन को बॉल डालना पड़ता है जो मतलब हर बॉल पे सिंगल निकालते हैं। तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वहां के। बहुत क्लोजली फॉट सीरीज था, टेस्ट सीरीज हम जीते और 2006 में भी अच्छा करके आए थे। और जब पाकिस्तान आई है, जैसे उन्होंने कहा, बहुत कांटे के टक्कर हुए हैं हर जगह, जहां पे भी हम गए हैं, मोहाली हो या गुवाहाटी गए हों या इवन कोची गए हों, तो बहुत कांटे के मैचेस हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो जैसे मुशी भाई ने बोला ना, प्लेयर्स इंटरेक्ट करते हैं, प्लेयर्स जब मिलते हैं तब वो कोई फीलिंग नहीं होती। इस टीम में भी देखा है, विराट कोहली हो या अपने कोई भी बाकी प्लेयर्स हो, श्रीनी आपने भी देखा है, सियासत कोई फीलिंग नहीं है क्योंकि हमारा काम नहीं है, हमारा काम है क्रिकेट खेलना, सियासत बाकी लोग कर सकते हैं। यूसुफ भाई और मुश्ताक जी से भी पूछना चाहती हूँ कि उनके लिए कैसा होता था जब इंडिया के साथ खेलते थे? क्या कुछ अलग माहौल होता था या एक नेचुरल मैच की तरह ही खेलते हुए थे? कि बिल्कुल, मैं ये सवाल आपका पुट इन करती हूँ, लेकिन ये मुकाबला अलग होता था आपके लिए? बाय एडिंग द कमेंट, शिवानी, आप बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा स्टेडियम है आपका और शायकीन क्रिकेट ऑब्वियसली वहाँ इंडियंस होंगे और ओवरसीज भी जितने आए होंगे, बट पाकिस्तानी नहीं होंगे इज देयर टू सपोर्ट द पाकिस्तानी टीम ड्यू टू द वीजाज इश्यूज। तो आपके लिए सवाल वो थ्रो कर रही हैं शिवानी कि क्या माहौल होता था, क्राउड कितनी सपोर्टिव थी? माहौल ऐसे ही होता था, प्रेशर दोनों टीमों पे होता था। इंडिया पाकिस्तान की गेम हमेशा एक बड़ी गेम है और जैसे कार्तिक ने बोला है कि दोनों नेशंस के लिए प्रेशर दोनों साइडों से होता है, लेकिन एज ए प्लेयर हमें जो दूसरी चीज़ें उसको भूलना होता है। हमने परफॉर्म करना है, जो परफॉर्म करता है इंडिया पाकिस्तान गेम में वो बड़ा हीरो होता है। जैसे हमारी तरफ से हमेशा सईद भाई ने बहुत परफॉर्म किया है, उनका बहुत नाम रहा है। इंडिया की तरफ से सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत स्कोर किया है, सचिन ने किया है, ड्राविड ने, ये लोगों ने बहुत किया है। जैसे प्रसाद ने 96 में पाकिस्तान के प्लेयर्स को आउट किया था, तो इसका नाम बना था। तो ये जो भी पाकिस्तान इंडिया की गेम में स्कोर करता है या आउट करता है उसका नाम बनता है। अच्छा वेंकटेश, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जी, 5 टोरंटो में आउट किए थे, बड़े मैचेस इन्होंने भी भारत के आउट किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूसुफ भाई ने रन किए हुए हैं, उन्होंने विकेटें भी बड़ी ली हुई हैं, गुगलियों से घुमाए हुए हैं। इसी बात से मैं सवाल पूछना चाहूंगी, आपने उनके खिलाड़ी आउट किए, सबसे ज्यादा खुशी किस खिलाड़ी को आउट करने में मिली? कोई भी इंडियन, चाहे वो टेलेंटर भी हो, उसको आउट करने में खुशी होती है। एक्चुअली पता क्या बात है, जो आप लोग, ये सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं ये कार्तिक जिस तरह बात कर रहा है, यूसुफ बात कर रहा है, हमारे साथी बात कर रहे हैं, आप यकीन करें कि ड्यूरिंग मैच हमारा कई दफ़ा हमारा कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता था,
मैच बहुत फंसा होता था। हमारा एक बड़ा शरारती खिलाड़ी था इंडिया का जडेजा, तो जड्डू आता था हमारे पास, अगर मैं उसको बॉलिंग कर रहा होता था वो एक सिंगल लेके मेरे पास आता था तो कहता है लड़ाई की एक्टिंग करते हैं। मैंने कहा कैसे? कहता है लड़ाई की एक्टिंग करते हैं, तू गुस्से से मुझे बात करी, मैं तुझसे करूंगा। तो मैंने उसको कहा, तो जैसे मैंने उसको बॉल किया उसने मिड ऑफ के ऊपर सिंगल मारी और सिंगल पास आने लगा, तो मेरे आके ना इस तरह खड़ा हो गया, मेरे आंखों में आंखें डाल के कहा, तो मुझे क्या कहता है? कहता है खाना किधर खाओगे रात को? अब तब तो ये स्टंप्स के ऊपर वो कैमरे नहीं लगे होते थे, तो मैंने कहा क्या मतलब ये लड़ने का तरीका? कहता हाँ तुम बस आगे से कहना शाम को इकट्ठे कमरे में खाएंगे, 3-4 बंदों को बुला लेना तो हम इकट्ठे बैठ के एंजॉय करेंगे। अब ये था एक प्रेशर वाले मैच में एक सेंस ऑफ ह्यूमर को भी डेवलप करना, ये जो कि क्राउड को नहीं पता। अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना तगड़ा हो गया है कि एक मैच के ऊपर, क्योंकि मैच बहुत देर बाद खेले जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के, तब हमारे मैच हर मतलब साल में कोई 3 दफा हो जाते थे मैच हमारे। शारजा में हर रोज तकरीबन मैच होते थे इंडिया के साथ। तो अब ये जो सिनारियो क्रिएट हुआ ना, इसकी हाइप इसलिए क्रिएट हो गई है कि मैच बहुत देर तक खेलते हैं। सो आई थिंक कमिंग बैक टू दैट, जो आपने प्रेशर होता है विकेटें लेने का, मजा भी आता है परफॉर्मेंस, जैसे यूसुफ ने कहा है कि जब आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस करते हो ना तो यू बिकम अ हीरो, जिस तरह ये प्रसाद ने हमारे खिलाफ। अच्छा मुशीब भाई, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे क्रिकेटर्स की बातचीत नहीं होती, हमारी तो कमेंटेटर जाती है ज़ैनब अब्बास, तो वो भी बेचारी आने, उनको भी भेज दिया जाता है कुछ ट्वीट्स के मामले पर। आप अपने शो पे बुलाइए, उनसे पूछिए। मैं इसलिए हाफिज साहब से कमेंट ले रही हूं। भारत भेजा था, आप उनको शो में बुलाते। हमने तो भारत भेजा था, निकले हैं, हमने तो भारत भेजा था कि आप उनको अपने शो में बुलाएंगे भारतीयों के खिलाफ। अगर आप चाहें तो मैं वो ट्वीट्स भी निकाल लेती हूँ। 9 साल हो गए उसको, 9 साल से जायद हो गया, 9 साल से जायद हो गया उन ट्वीट्स को। लेकिन शिवानी, इसी बात को आगे मैं वेंकटेश से एक सवाल करना चाहती हूँ, इसी बात से दूसरी बात को मैं जोड़ना चाहती हूँ। वेंकटेश जी, आपको नहीं लगता ऐसा कि अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा होता और आप सहाफी, आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स, आपके सेलिब्रिटीज यहाँ आना चाहते, शायकीन क्रिकेट यहाँ आके देखना चाहते और उनके साथ एग्जैक्टली वही होता जो हमारे साथ हुआ है, तो कैसा लगता आपको? एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भारतीयों की इज्जत करे। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन किसी ठोस अभी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, अभी एनालिसिस हुआ नहीं। वो भारतीयों की इज्जत करे, और अगर इज्जत नहीं करे तो मे भी कभी बोला हो कुछ तो माफी भी मांग ले। माफी दुरुस्त, आप दुरुस्त फरमा रही हैं शिवानी जी, लेकिन आपकी तरफ से प्रचार इस बात का किया जाता है कि भारत मेहमानों को बिल्कुल सर पे बिठाकर रखता है और मेहमानों के लिए बहुत सारे रूल्स नहीं होते, लेकिन एक खातून के लिए जो एक ऐसे ट्वीट्स जो इसके ऊपर वो भी कंफर्म कर रही हैं नहीं कर रही, उनको मजबूर किया गया और उन्हें भेज दिया गया, उनसे उनका मौकिफ भी नहीं लिया गया। इट्स क्वाइट अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ बीइंग अ वुमन एज वेल। नहीं, थैंक यू वेरी मच। हमने कंफर्म करे हैं उनके ट्वीट और उन ट्वीट्स का कोई डिफेंस नहीं है। अगर डिफेंस ना ही दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसी से बात आगे बढ़ेगी। लेकिन उन ट्वीट्स को डिफेंड किया जाए। ठीक है, हम सितारों की जानिब चले जाते हैं, सितारों की जानिब चले जाते हैं। पहले मैंने वेंकटेश से एक सवाल पूछा है। वेंकटेश जी, मैं आपके जवाब के मुंतजिर हूँ। What is the question? क्वेश्चन ये है जनाब, क्वेश्चन ये है कि अगर वर्ल्ड कप भारत की जगह पाकिस्तान में हो रहा होता, आपकी शाइन क्रिकेट, आपके सहाफी, आपके जर्नलिस्ट, आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स यहाँ ना आ पाते, वीजाज ना मिलते, तो भारत का रिएक्शन कैसा होता? आपको कैसा लगता? मैं बताती हूँ आपको। देखिए रुक जाइए, एक बहुत अहम इंसान को मिल गया है जिन्होंने सबसे ज्यादा आलोचना की थी भारत की। सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि हम इंडियन टीम इंडिया नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो कमेंट्री भी कर रहे हैं और उनको वीजा भी मिल गया है। वो है रमीज राजा, उनको मिल गया है। और मैं आपको बता देती हूँ, आपको वीजा की इशू पे कुछ दिक्कत है, अपनी सरकार से पूछिए कि क्यों वीजा नहीं मिलते हैं पाकिस्तान। हमारी सरकार ने तो हमें हमारी टीम को भी भेज दिया वहां पे। से भी पूछना चाह रही थी कि आपकी जो यादें हैं, बहुत कमराडरी तो चलो इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स में है और होनी भी चाहिए, एथलीट्स के बीच में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका और आमिर सुहेल का जो एपिसोड था वो ऐसा एपिसोड था जिससे आज भी देख के हमें पता चलता है कि वो क्या पैशन होता है जब पाकिस्तान के खिलाफ होता है। Yeah, once again, I think we all need to be quiet. I just have to say a couple of things actually. When it comes to camaraderie, well, it was okay to a certain extent because I'm somebody who never used to interact much
with the opposition, chahe on the field ho ya off the field. I used to keep to myself. And when it comes to जो मुश्ताक भाई ने जो बोल रहे थे कि लाई एक्टिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज, ऐसे भी बात हो रहा था क्या पता नहीं, हमको तो पता नहीं था कि ऐसे एक्टिंग भी होता था मैच में. So you know, between you and Jadeja or whoever it is, it could be, I never knew about it, or we never got to know about it. But look, one of those instances I would like to say, leave Amir और मेरा जो incident हुआ 1996 World Cup में, leave that aside. Once both Javagal Srinath and I went to Wasim Akram's room to ask him a few questions about bowling. Of course, you know, we have got great respect for their whole fast bowling. Chahe Imran ho ya udhar se Wasim and Waqar. We had great respect and we wanted to learn something, and especially reverse swing. So in Sharjah we were playing, and one of those off days we went to Wasim's room and wanted to ask him, you know, how to bowl reverse swing or how to grip or what exactly, how to know about it. So he said, "Yaar, just ball pakdo aur dalo, yaar, aapko pata chalega aise." You know, he was not very forthcoming, I would say. So that's where my camaraderie was with the Pakistan team, but now having you know, stopped playing, so probably I'm interacting with the Pakistani cricketers more than when I was playing, I guess. So sir, thank you for the comments, sir. After whatever happened, I think it's pretty good as of now. बिल्कुल ठीक है. जिमी पाजी, आपका बहुत एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के खिलाफ, आपसे मैं जानना चाहती हूँ आपकी क्या यादें हैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में? नहीं जी, उससे पहले तो मुझे लग रहा था हम पॉलिटिकल यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, नॉट स्पोर्ट्स का प्रोग्राम. तो मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं किसको भेजा किसको, मेरे ख्याल से ये बेहतर है कि हम स्पोर्ट्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करें रादर देन पॉलिटिकल सीन्स पे यहाँ पे. तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से. तो दूसरा है कि यहाँ पाकिस्तान की बहुत यादें हैं. मैंने बहुत टूर किए हैं पाकिस्तान के और बहुत ग्रेट पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट खेला हूँ और परफॉर्म भी किया है. तो बहुत अच्छी यादें हैं. जहाँ तक आपने एक क्वेश्चन ये भी किया था कि उनको प्लेयर्स को बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो ठीक है आप अहमदाबाद में भेज दीजिए. अब मुझे ये नहीं पता लगा कि बाहर घूम के उनको नाइट लाइफ देखनी है या साइट सीइंग करनी है. सबसे बड़ी तो ये बात है. और अगर अहमदाबाद जैसी जगह में है तो मैं ये भी आपको बता दूं कि वो ड्राई स्टेट है, वहाँ पे डिस्को फिस्को भी नहीं है और बाकी चीजें भी वहाँ पे मौजूद नहीं है. तो ये मेरे ख्याल से जब प्लेयर टूर पे जाते हैं तो वो ये खेलने के लिए जाते हैं, ये नहीं कि उनको बाहर ही घूमना है. उनकी जो कंसंट्रेशन है, परफॉर्मेंस है, वो फील्ड पे करना चाहते हैं कि जब वो वापस अपने देश जाएं तो वहाँ पे उनका और ज्यादा इज्जत बढ़े. तो परफॉर्मेंस पे ही सब डिपेंड करता है. हाँ, पर पाकिस्तान में अगर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान जाता था मैंने इतनी पार्टीज में जिंदगी में नहीं की जितनी मैंने पाकिस्तान में जाके की थी. जिमी बाजी जो बात कर रहे हैं ना, सॉरी टू कट यू जिमी बाजी, पहली बात तो सॉरी टू कट यू, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. यू लुक गुड माशाल्लाह से, आप अच्छे लग रहे हो, फिट लग रहे हो, सेहतमंद लग रहे हो. दिस इज़ अ गुड न्यूज़ बिकॉज हमारे जब भी मैचेस खेले उसके बाद हम जब एक दूसरे को इस तरह देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है. पिछला शो मैंने अजरुद्दीन के साथ और कपिल पाजी के साथ किया था पिछले एशिया कप में, तो बहुत अच्छा लगा. जिस तरह प्रसाद बहुत अभी वैसा के वैसा अंडर 19 का बच्चा लग रहा है वो तो अभी भी, और जो कार्तिक है वो भी ऐसे लग रहा है. तो ये अच्छी चीज़ है. यू गाइस लुकिंग यंग एंड हेल्दी. वेरी गुड साइन. बेस्ट कमेंट सो फार अंडर 19 का बच्चा. प्रसाद से अभी मैं T20 वर्ल्ड कप में मेरी ऐसी मुलाकात हुई. मुश्ताक, अच्छा लगा आपके. वॉक कर रहा था शॉपिंग के लिए, विंडो शॉपिंग चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ मुझे मिल गया प्रसाद. तो बड़ी अच्छी बातचीत हुई, थोड़ी देर हुई और खेले भी हुए हैं इकट्ठे. और अच्छा है भाई, आपकी एज वापस आ रही है, आप अंडर 19 और अच्छा बच्चे लग रहे हैं. यूसी एक बात बताऊं, जिमी पाजी के बाद प्रसाद एंड कार्तिक, लेट मी टेल यू वन थिंग. व्हेन वी प्लेड अगेंस्ट इंडिया इन शारजा, यू नो, जिमी पाजी ना हेलमेट के बगैर किया करते थे बैटिंग. मतलब वसीम अकरम को, इमरान भाई को, वकार को हेलमेट नहीं पहनते थे. तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी हमारे, क्योंकि ये यूज बॉलर वेरी वेल. नाउ
अब जो स्पिनर की बारी आती थी, कादर भाई और मैं जब बॉलिंग किया करते थे, इनको जितने भी इनके इंडियन बैट्समैन होते थे तब ये निकल के खेलते थे, सिंगले भी करते थे और निकल के शॉट भी मारते थे। आजकल की क्रिकेट में मुझे ये लगता है कि इंडियन, पाकिस्तानी, चाहे श्रीलंकन प्लेयर, एशियन प्लेयर, दे आर नॉट गुड इनफ अगेंस्ट स्पिनर्स एनी मोर। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन बिकॉज यू कैन सी एनी स्पिनर हु कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान, इफ दे गेट द कंडीशन वेल फॉर देम, दे गेट द विकेट्स। आई थिंक ये इसलिए कि उनको अब स्पिनर को खेलने का तरीका हम भूलते जा रहे हैं एज ए एशियन। सो मुझे याद है कि मैंने जिमी पाजी को एक दफा मिड ऑफ पे आउट किया था, मुझे सारी रात खुशी से नींद नहीं आई कि मैंने एक बेस्ट प्लेयर को, जो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते, आउट किया है। तो ये छोटी छोटी मेमोरीज जो होती है आपके दिमाग में रहती हैं। तो आई थिंक आजकल के क्रिकेट में, जिमी पाजी आप बताइएगा, यूसुफ भी बैठे हैं इधर बैट्समैन, कि स्पिनर्स को हमारे एशियन बैट्समैन इतना अच्छा नहीं खेलते अब। नहीं, आप लोग सब क्रिकेट खेले हो, आपको बहुत एक्सपीरियंस है। और डेफिनेटली मुझे एक चीज यहाँ पे उसका रीजन है 2020 क्रिकेट ऑल्सो की। अगर आप देखें कि उनका फुटवर्क देखें, उनका खेलने का तरीके देखें, आजकल तो ये लठ वाली क्रिकेट हो गई जो हम पंजाबी में कहते हैं। और अगर 50 में ओवर की भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लानिंग के साथ खेलना पड़ता है, आपको एक इनिंग बनानी पड़ती है, आपको आखिर तक खेलना पड़ता है जिससे कि आप एक बड़ा स्कोर बना सके। देखिए, जब किसी भी टीम के पास अगर विकेट्स हाथ में है तो वो बड़ा स्कोर बनाएंगी, अगर आप विकेट गिरते हैं तो आप छोटे स्कोर में आउट हो जाते हैं। तो ये सब टेक्निकलिटीज है। और अगर हम बात करें रोहित शर्मा की बात करें या बाबर आजम की बात करें या विराट कोहली की बात करें, ये डिफरेंट क्यों है दूसरे प्लेयरों से? क्योंकि वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं और जब वो एक बार ये उनको स्टार्ट मिल जाए तो वो लंबी पारियां खेलते हैं, लंबी इनिंग्स खेलते हैं। ये पाजी यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की है, कहते हैं जिस तरह जिमी पाजी ने बात की है ना कि क्रिकेट अब 2020 हो गई है, अब टाकरे भी 2020 हो गई, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। ज़ंजानी साहब बताइए सर, क्या सितारे कहते हैं 14 को? मसाला नहीं, पाकिस्तान का जायशा और इंडिया का जायशा अगर देखें, और हिस्ट्री में हमने देखा है कि पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है वर्ल्ड कप के अंदर ख़ास तौर पे, तो पाकिस्तान अभी तक जीता नहीं है। लेकिन जो माइकल आर्थर हैं उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि पाकिस्तान इस बार अपनी रवायत है उसको तोड़ता हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है 14 तारीख, सबसे पहले तो 14 तारीख का जो दिन है इसको देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 14 तारीख को तकरीबन शाम को 8 बजे के करीब सूरज ग्रहण भी शुरू होने जा रहा है। और सूरज ग्रहण जब भी होता है, जहाँ भी होता है, जिस जगह पे होता है, उस जगह का जो वेन्यू है या वहाँ के जो लोग हैं तो उनको थोड़ा सा परेशान करता है। और ख़ास तौर के ऊपर ये इंडिया के जायचे में 5th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है, और 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को, गैदरिंग्स को। तो इस ग्रहण के असरात 30 दिन पहले स्टार्ट होते हैं और 30 दिन के बाद तक रहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स का जो कि बिल्कुल ख्याल रख रहे होंगे, एक्टिविटीज़ का ख्याल रख रहे होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है। और जहाँ तक मैच की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के जायचे में और इंडिया के जायचे में अगर हम देखते हैं दोनों की पावर सेम आती है। और कैप्टन्स की अगर बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम जो हैं वो हावी हैं रोहित शर्मा के ऊपर, इंडिविजुअली तौर के ऊपर उनका जायचा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्पेसिफिकली उस दिन की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा भी कुछ कम नज़र नहीं आ रहे। क्या ये जो मैच टाकरा हो रहा है यानी, और ज़बरदस्त मैच होगा, एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और इंडिया चूंकि होम ग्राउंड पे है वहाँ जी पूछिए शिवानी, पूछिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा पाकिस्तान के ऊपर, और बाबर आजम जो हैं ये थोड़े से आ सकते हैं। तो ज़ंजानी साहब, इनका नाम है ज़ंजानी साहब। एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कौन सी एस्ट्रोलॉजी है जो आप यूज करते हैं? बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड्स हैं दुनिया भर में, आप जो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये किस एस्ट्रोलॉजी के बेस पे कर रहे हैं? कौन सी एस्ट्रोलॉजी है ये? वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी शिवानी ज़ंजानी साहब से, और वो ये कि दोनों टीम्स में से कौन से, कि पाकिस्तान में भी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। नहीं बिल्कुल हम फॉलो भी करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाक भारत टाकरा, तो फॉलो अप करना बड़ा जरूरी है जनाब। एक और सवाल ज़ंजानी साहब आपकी तरफ में आती हूँ, दोनों टीम्स की अगर हम बात करें, कौन से दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमें 14 अक्टूबर को कोलैप्स होते हुए नजर आएंगे?
एक तो शाहीन जो हैं उनका और शादाब, ये दो प्लेयर्स जो हैं ये थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की साइड पे। और केएल की बात करूं और बुमराह की बात करूं तो ये दोनों भी ज़रा थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं। और विराट को भी अगर मैं देखूं तो विराट जो हैं ये भी थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं। बाकी खाना नहीं खा रहे या क्या मसला? ये तो बड़े अहम प्लेयर्स हैं। सूरज ग्लेयर है सर, सूरज ग्लेयर है, उसका असर हो रहा है। कोई खाना गुना नहीं खा रहे क्या? रोजे रखे हुए हैं क्या चक्कर है? प्रसाद साहब ये तो बड़े अहम प्लेयर हैं आपकी साइड से, बुमराह और केएल राहुल और विराट। नहीं, obviously Indian team depends on other players as well. It's not just Rohit or विराट और केएल हैज टू परफॉर्म। भारत में हमेशा ये सोचते रहते हैं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में लोग यही सोचते हैं कि पाकिस्तान की पेस बैटरी हर साल के बाद हर साल नए पेस बैटरी, पेस बॉलर्स, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर प्रोड्यूस करते हैं। एक तो ये बताइए, दूसरा आपको अब हमारी जो पेस बैटरी है बहुत सालों के बाद हमारे पास इतने पेस बॉलर्स हैं जो हम उनको रोटेट भी कर सकते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? आई थिंक मेरा जो लगता है कि नॉर्दर्न साइड हमारा पाकिस्तान जो है ना, जिसको हम पठान कहते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन बेसिकली, यू नो, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ट। सो वहाँ से 70 to 80% वहाँ से लोग आके बड़े शहरों में शिफ्ट हुए हैं जहाँ से उनको फास्ट बॉलिंग का मौका मिलता है। और दूसरा हमारे पाकिस्तान में वसीम अकरम, वकार यूनुस, यू नेम इमरान खान, यू कैन नेम ऑल ऑफ देम, यू नो, लाइक बड़े बड़े प्लेयर जो है ना वो रोल मॉडल रह चुके हैं। सो अब जो आके देख रहे हैं, श्रीनाथ के बाद आपने देखा है, आपके प्रसाद के बाद, आपके जहीर खान के बाद, आपके नेहरा के बाद, अब उन लोगों को पता चला कि फास्ट बॉलिंग इज गोना की। सो आई थिंक ये जो रोल मॉडल होते हैं ना कोई भी दुनिया के, जब वो परफॉर्मेंस कर रहे होते तो नीचे से जो आपके ग्रास रूट से ना सारे उन जैसे क्रिकेटर बनना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया की बॉलिंग अब तगड़ी होती जा रही है, फास्ट बॉलिंग, बिकॉज हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनको 140-45 के लगभग के बॉलर्स मिल रहे हैं, पर नीचे से खुद ब खुद अब निकलने लगेंगे। कार्तर के दौर में, बिशिंग सिंह बेदी साहब के दौर में, और जितने भी आपके स्पिनर, अनिल कुंबले के दौर में, जब स्पिन अच्छा कर रहे होते थे तो एवरीवन वांट्स टू बिकम स्पिनर्स। नाउ आप देखिएगा कि अब फास्ट बॉलरों का दौर शुरू हो गया इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। इसलिए ये दोनों मुल्कों में अब फास्ट बॉलर्स और अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर मिल रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले बॉलर हैं नेशनल टीम के साथ आपकी कंट्रीज के प्लेयर्स हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसे नीचे से अब सारे दे वांट टू बी लाइक देम। अच्छा, कार्तिक इतना पुराना नहीं है आपने? नहीं, कार्तिक पुराना तो नहीं है, पर मेरे जितना पुराना तो है ना, हम दोनों इकट्ठे खेले हुए हैं, मगर अभी भी यंग लग रहा है। प्रसाद तो मैं आई एम वेरी इंप्रेस्ड बिकॉज आई थिंक कुछ खा रहे हो कि नहीं खा रहे प्रसाद आजकल? यू लुक्स वेरी स्लिम मैन। प्रसाद साहब, व्हाट आर यू डूइंग जी? अच्छी डाइट कंट्रोल की। नहीं, ये अभी तीसरी बार पूछ लिया, तो वेंकी आप बता ही दीजिए अपना राज, क्या राज है आपका? No, there's no secret. There's no राज कुछ है ही नहीं है, बस you know, exercise and right diet. That's about it. Before that, एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, शिवानी, एक गेम चेंजर फ्रॉम बोथ द टीम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। मुश्ताक साहब आपसे शुरू करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे भारतीय पैनलिस्ट की तरफ। गेम चेंजर फ्रॉम बोथ द टीम्स। गेम चेंजर्स हो गया आज जो टाकरा है, ये गेम चेंजर ही तो है। अरे वाह, ये गेम चेंजर का नाम ही टाकरा है, क्योंकि आज हम सारे अपने फैंस को बता रहे हैं कि जैसे जिमी पाजी, कार्तिक और प्रसाद को हमने देखा है, हमारे चेहरों पे खुशियां आ गई हैं कि हमारे अपने कुलीग्स को नजर आए, दोबारा नजर आए, और वो यंग नजर आ रहे हैं, हैप्पी, खुश नजर आ रहे हैं। तो ये हमारी गेम चेंजर है। मोहम्मद यूसुफ साहब, दो खिलाड़ी स्पोर्ट्स है, और जैसे मुशी भाई ने कहा, एक दूसरे को देखा है, पुराने प्लेयर और यादें पुरानी, और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है ग्राउंड में। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन ग्राउंड से बाहर बहुत अच्छा रहा है सबके साथ, और यही होता है। पाकिस्तान गेम चेंजर है, पाकिस्तान इंशाल्लाह जी, और पाकिस्तान गेम चेंजर है, और ये पाकिस्तान जीतेगा। बहुत शुक्रिया शिवानी आपका, आपके पैनलिस्ट का और हमारे पैनलिस्ट का भी, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एक जबरदस्त टाकरे के लिए। और हमें इजाजत दीजिए, और हम अब देखेंगे मैच, और आप भी देखिए, और हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।